हेलो टीचर्स आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी डीबीपी नंबर 58 का वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग कई तरह के जीओसी के ऐसे एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं जो मैकेनिज्म में यूज होते हैं मेजरली। इस डीबीपी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जनरली वो मैकेनिज्म से रिलेटेड भी हैं, जहां पे जीओसी का एप्लीकेशन यूज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर कोई आइसोटोपिक लेबलिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें, या एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें किस तरह से हम लोग जीओसी का एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे डीपीपी नंबर 58 में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का आइसोटोपिक लेबलिंग वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको दिया हुआ है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म आर स्टडीड यूजिंग आइसोटोपिक लेबलिंग। देखो आइसोटोपिक लेबलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि हम लोग यहाँ पे आइसोटोपिक लेबलिंग को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। आइसोटोपिक लेबलिंग, ठीक है, आइसोटोपिक लेबलिंग में जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O O18 और यहाँ पे दिया हुआ है H। ठीक है, ऑक्सीजन के हम लोग दो आइसोटोप्स मान सकते हैं। एक तो हम लोग ये मान सकते हैं इसमें कि ऑक्सीजन पे जो ये स्टार की तरफ इसको मार्क कर आइसोटोप को, ठीक है। एक तो हम लोग ये मान सकते हैं 8O16, ठीक है, और एक हम लोग मान सकते हैं 8O18। ये दो आइसोटोप्स हो सकते हैं किसके, ऑक्सीजन के। इसके अलावा हम लोग जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिड की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अल्कोहल के साथ करवाते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने जो ऑक्सीजन है नॉर्मल ऑक्सीजन लिया है, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, H+ की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन करवा गए, तो ये आइसोटोपिक लेवल वाला जो ऑक्सीजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस वाले जो ऑक्सीजन है इससे रिप्लेस हो जाता है क्योंकि एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। एसिड और अल्कोहल ये मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इसका एस्टर का फॉर्मेशन किया C डबल बॉन्ड O OCH3, तो यहाँ पे तो कोई आइसोटोपिक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, आइसोटोपिक एलिमेंट दिया हुआ है। तो बेसिकली ये वाला जो एलिमेंट है इसको कौन रिप्लेस कर देगा, आइसोटोपिक लेबलिंग वाला ऑक्सीजन। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो इसके साथ फॉर्मेशन होगा एस्टर और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रो H2O में जो ऑक्सीजन है ये कौन सा है, आइसोटोपिक लेबलिंग वाला ऑक्सीजन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे आइसोटोप्स का यूज हुआ है एसिड में। जैसे एक ऑक्सीजन था उसको दूसरे जो विदाउट एनी आइसोटोप वाला ऑक्सीजन था उसने क्या किया, रिप्लेस किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म लिख सकते हैं। तो यस, ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। आइसोलेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज मेथड ऑफ एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म। ओके, तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट को ये बताना है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस में पार्ट तो लेते हैं, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, ये सब क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आइसोलेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज हमने कोई मैकेनिज्म लिया है जो इसका रिएक्शन का जो पाथ है मान लो कि ABD है, ठीक है, और दूसरा जो मैकेनिज्म हमने लिया है फर्स्ट मैकेनिज्म का पाथ, ये कोई हमने एक हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और इसके इस जगह पे हमने क्या लिखा, A से C, C से D, ठीक है, ये भी मैकेनिज्म का पाथ हो सकता है, ये भी मैकेनिज्म का पाथ हो सकता है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे B क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट, B क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट, ठीक है, और जो हमने सेकंड रिएक्शन का पाथ लिया है उसमें C वाला कोई दूसरा अलग कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, ये भी क्या है, इंटरमीडिएट है, लेकिन ये कोई डिफरेंट टाइप का इंटरमीडिएट है, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहे हैं, लेकिन उनको आइसोलेट कर पाना यदि मान लो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आइसोलेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इज ए मेथड ऑफ एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म। तो हम लोग यहाँ पे यदि आइसोलेट नहीं कर पाते इसको, तो इसका जो मैकेनिज्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ABD, जो हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट बना है उसी के बेसिस पे हम लोग इसको मेन इंटरमीडिएट मान लेते हैं और उसी के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा क्या है, ट्रू ऑप्शन है, और ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, ट्रू।
इस वजह से इसका जो आंसर आना चाहिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए।